चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है। उनकी बात एक दो सहाफ़ियों से मुतालिक थी। तहरीक इंसाफ का किसी तसादुम की तरफ जाने का इरादा नहीं। अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी थी। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि उनकी जमात सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करती है। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर सियासी अज़ाइम लेकर पंजाब आएँ तो वेलकम करेंगे। बसूरत दीगर पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की बड़कों से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। उनकी बातें रंगबाजी के अलावा कुछ नहीं। अली अमीन के 15 दिन गुजर जाएं फिर हम इनसे कहेंगे कि आओ। रुपए की कदर मुस्तहकम है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत बेहतर की जा सकती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, बरामदात भी बढ़ी हैं। मुल्क टैक्स पर चलता है और टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद लाने तक आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन होना चाहिए टैक्स अथॉरिटी को दिया गया टैक्स सही इस्तेमाल होगा। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फैसला क्या आएगा। अब मुझे अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास का खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते हैं कि चीफ जस्टिस की वजह से फलां केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम से कम सच ज़रूर बोलें। किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद गाड़ियाँ हुकूमत को वापस कर दी और कहा कि गाड़ियाँ बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस के घर में मोर भी रखे हुए थे। चीफ जस्टिस के साथ मोरों का क्या ताल्लुक? मोरों को रिहाई देकर पहले बहाली मरकज़ और फिर कलर का हार भेज दिया। मोर को जंगल में ही नाचने दें। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे पहले बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। चोरी के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने कंप्यूटर चोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाज उल हक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाज उल हक ने कहा सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से इजहार लाइमी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरमीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी PTI ने कहा नैब तरमीम मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं? बानी PTI बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया? बानी PTI ने जवाब दिया इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि बानी PTI की पार्टी नहीं टूटेगी। मुल्क में कौमी यूनिटी हुकूमत कायम की जाएगी। इस वक्त मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के इदारों को आवाम के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते। फ़ौज की इज्जत इसमें है कि इस सियासत से में ना घसीटा जाए। पाकिस्तान के आवाम को हक इक़्तिदार दिया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाए।
ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मजम्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला की ज़ुबान धमकी आमेज थी, औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलज़मा की इंसदाद मंशियात केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त ज़मानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। मुलज़मा के खिलाफ इम्तनाअ मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची के सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गैस पाइपलाइन से लीकेज के सबब धमाका, 2 अफराद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। आलू में छुपाकर हीरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर में 5 किलो हीरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हीरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुलज़िमान 70,000 और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला मुँह से नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली सस्ती कर दें। शटडाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। बिजली का मसला सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवा साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म ज़ाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। महकमा एक्साइज पंजाब का वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम आइंदा हफ्ते से शुरू करने का ऐलान। 1 करोड़ से 5 लाख तक की 3 कैटेगरीज बना दी। मुफ्ती कवी को वैनिटी नंबर प्लेट स्कीम का सफीर मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ के मुताबिक स्कीम के तहत शहरी गोल्ड नंबर प्लेट 5 लाख रुपए, प्लेटिनम 50 लाख और कॉर्पोरेट नंबर प्लेट 1 करोड़ रुपए में खरीद सकेंगे। नंबर प्लेट मालिक की मिल्कियत होगी। शहरी एक्साइज से अपने नाम और मर्जी की नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दी में मुलव्वस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशतगर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नज़र आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्वस दीगर अफराद, इनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हो या बानी PTI मुलव्वस हुए तो भी यकीन है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना ही वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्वस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। और अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात खाने पर बुला लिया। JUIFA को भी शिरकत की दावत। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म मौशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद में लेंगे।